अस्सलाम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जनवरी के महीने में हमने केएसई 100 में जो है तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा और इंडेक्स जो है तकरीबन 1,84,000 की रिकॉर्ड सतह पे क्लोज हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है 1,80,000 का बैरियर जो है वो मार्केट ने क्रॉस किया एंड इट कंटिन्यूज इट्स बुल रन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो की वजूहात हैं, ये जो मार्केट की कंटिन्यूएशन है स्ट्रॉन्ग रैली की, उसमें हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करें तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है एज़ पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने जो है $3 बिलियन के मार्क्स को क्रॉस किया है। एंड एज़ वी ऑलरेडी नो के रेमिटेंसेस के फिगर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो दैट इज़ वाई एक्सटर्नल साइड पे जो आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी कंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड है। अगर मैं एक और फैक्टर की बात करूँ रिज़र्व्स की, तो स्टेट बैंक जो है वो जो कि अभी हमारे रिज़र्व्स अबाउट $16 बिलियन की विसिनिटी में है, वो हम फ़ोरकास्ट कर रहे हैं कि एज़ पर स्टेट बैंक के वो तकरीबन $17.5 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो है उसकी विसिनिटी में होंगे। इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो है वो ग्रो होके $20 बिलियन और उसके बाद जो है वो ग्रो होके FY 28 में जो है वो राउंड अबाउट $23 बिलियन से तजावुज़ कर देंगे। तो ओवरऑल जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो काफ़ी कंटेन लग रही है, तो इसकी वजह से जो है एक ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी भी है और वही स्टेबिलिटी जो है आपको एक्सचेंज रेट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी के दूसरे फैक्टर्स की, तो हमने जीडीपी ग्रोथ की रिवीजन देखी स्टेट बैंक की तरफ से। नाउ स्टेट बैंक इज़ प्रोजेक्टिंग कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.25% की विसिनिटी तक जा सकती है। तो उन्होंने अपनी ग्रोथ को जो है अपवर्ड रिवाइज़ किया है। एलएसएम के नंबर्स भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। अभी जो हमने नंबर्स देखे हैं इसमें प्राइमरीली अपैरल्स में और ऑटोमोबाइल्स में जो है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो है वो अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सो ओवरऑल स्लाइट साइंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकिंग अप। तो इसलिए जो है ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जो ट्रेंड है डिस्पाइट द रीसेंट सिक्योरिटी अनफॉर्चुनेट सिक्योरिटी इश्यूज इन इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान जो है वो उसके बावजूद जो है स्टॉक मार्केट ने जो है वो अपनी रैली को कंटिन्यू किया है और दूसरी तरफ लिक्विडिटी फ्लोज भी हैं, इसकी वजह से मार्केट जो है अपनी रैली को मुसलसल जारी रख रही है। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करें तो हमने हल्का-सा डिक्लाइन देखा यील्ड्स में, तकरीबन अक्रॉस डिफरेंट टेन्योर्स जो है 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमने ये देखा कि स्टेट बैंक ने जो है थोड़ा-सा ऑन अ सरप्राइज़ नोट जो है वो अपने जो पॉलिसी रेट है उसको स्टेटस को मेंटेन रखा, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी इन जनरल कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक कट हो सकता है। हमारी अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो ऑनगोइंग कैलेंडर ईयर है इसमें स्टेट बैंक जो है इवेंचुअली 50 टू 100 बेसिस पॉइंट्स का कट कर सकता है। टाइमिंग इसकी जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी आगे जाते हुए थोड़े-से इन्फ्लेशन के नंबर्स ड्यू टू हायर बेस इफेक्ट लोअर बेस इफेक्ट जो है, अभी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स होंगे थोड़े से हायर एंड पर होंगे। सो स्टेट बैंक कैन मेंटेन स्टेटस को फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और फिर इवेंचुअली आगे जाते हुए वो रेट को कट कर सकते हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट 8 टू 10 मंथ्स ये है कि उसको उसमें 50 टू 100 बेसिस पॉइंट्स के कट की गुंजाइश वहाँ बनती है। अगर हम बात करें अपने फंड की परफॉर्मेंस की, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिक्स इनकम साइड से। तो वहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद एनबीपी मनी मार्केट फंड से। तो मनी मार्केट फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो है वो तकरीबन 9.4% रहा और फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न जो है 10% रहा है। और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 10.6% एनुअलाइज्ड रहा है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अगर हम बात करें एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की, तो इसका रिटर्न जो है तकरीबन 10.2% रहा एनुअलाइज़्ड, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 10.5% एनुअलाइज़्ड रहा है और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 11.2% है। एनपी महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 10.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 10.6% एनुअलाइज़्ड रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन का एनुअलाइज़्ड रिटर्न 10.6% है। एनपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो 8.6% रिटर्न रहा इसका फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिस्कल फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 9.3% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 12.2% एनुअलाइज़्ड रहा है। अगर हम बात करें अपने इक्विटी रिलेटेड फंड्स की, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एसेट एलोकेशन फंड व्हिच इज़ एनपीपी सरमाया फंड। एनपीपी सरमाया फंड का रिटर्न जो है 6.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 49.2% रहा है और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 19.1% एनुअलाइज्ड रहा है। बात करें अगर हम इस्लामिक सरमाया फंड की,
तो उसका रिटर्न 6% रहा, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो 41.1% रहा है और एनुअलाइज़्ड रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो इसका 16.1% रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 7.2% रहा है, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है 51.7% रहा है और एनुअलाइज़्ड रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो है इसका 18.1% रहा है। एनडीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 6.3% रहा है। फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है 44.2% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न 16.7% एनुअलाइज़्ड रहा है। अगर हम पेंशन फंड्स पे आते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 7.3% रहा, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न अराउंड 49% रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 24.2% रहा है। अगर मैं जस्ट टू गिव कंपैरिजन के केसी 100 का रिटर्न फॉर द सेम जनवरी के मंथ में 5.8% था, जबकि फिजिकल रेट में केसी 100 का रिटर्न 46.6% रहा है। एट द सेम टाइम जो है डेट सब फंड की हम बात करते हैं तो रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 10.9% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न 11.1% रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.3% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 9% रहा है। फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 9.7% एनुअलाइज्ड रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 9.8% एनुअलाइज्ड रहा है। इस्लामिक साइड पे पेंशन फंड्स में आते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न 6.1% रहा और फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है 43.1% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 22.8% रहा है। डेट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो है 8.5% रहा है, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है 8.9% एनुअलाइज्ड रहा है और सिंस इंसेप्शन 8.7% एनुअलाइज्ड रिटर्न है। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 8.7% रहा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है 9.3% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 8.9% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करते हैं तो एज़ आई मेंशन्ड कि हमें थोड़ा-सा यहाँ से फर्दर इस कैलेंडर में जो है 50 टू 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट का रिडक्शन भी लग रहा है। आगे जैसे हम बात करें कि रिज़र्व्स की जो सिचुएशन है वो भी कदरे बेहतर लग रही है और ओवरऑल फ्लोज़ की बात करते हैं एक्सटर्नल साइड पे तो वो वहाँ पे हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है और एक्सचेंज रेट पे भी हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम जो है थोड़ी-सी ग्रोथ जो है उसने पिकअप करना शुरू किया है, स्पेशली ऑन द एलएसएम साइड। तो दीज़ आर ऑल साइंस कि ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है मैक्रो इकोनॉमिक वो कंटिन्यू कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कंटिन्यू कर रही है। हाउएवर थोड़ा-सा सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो इंडीड इंक्रीज़ हुए हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट वन हैज़ टू वॉच आउट फॉर। ओवरऑल जो है मार्केट का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम पिछले 2-3 सालों का ओवरऑल रिटर्न देखें तो वी कैन सी कि तकरीबन जैसे पिछले साल जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया था कैलेंडर ईयर में। इससे पहले जो है बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न थे 2-3 साल मार्केट की अगर हम ओवरऑल बात करें। तो ऑलमोस्ट अगर लास्ट 3 ईयर्स का कंबाइंड कैलेंडर ईयर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट सवा 330% का रिटर्न जो है मार्केट ने दिया है। हमारा ये ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है जो रिटर्न्स है वो नॉर्मलाइज़्ड होंगे अबाउट 20 टू 25% की विसिनिटी में होंगे। यानी जो हमने स्टेलर रिटर्न्स देखे हैं पिछले सालों के वो तो रिपीट नहीं होंगे, बट दीज़ रिटर्न्स विल स्टिल आउट परफॉर्म द फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 9 से 10% की विसिनिटी में होंगे। सो वी रिकमेंड कि वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा-सा लॉन्गर टर्म व्यू रखते हैं तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि हमारे एनबीपी स्टॉक फंड्स और इस्लामिक स्टॉक फंड्स को कंसिडर करें जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और उन्होंने अच्छे मार्जिन से स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है। और वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं तो वो हमारे एनबीपी सेविंग्स फंड और मनी मार्केट फंड्स के थ्रू अपना पैसा जो है सेफ एंड सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।